अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या बात भाई, बहुत परेशान लग रहे हो यार। मैं अक्सर लोगों से गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा की इस्लाह सुनता रहता हूँ, लेकिन असल बात तो ये है कि मुझे आज तक इसका मतलब समझ नहीं आया। ये छोटे और बड़े गुनाह होते कौन से हैं और इनके अंदर बुनियादी फ़र्क क्या है? भाई आपने बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल पूछा है। सादे लफ्ज़ों में कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि सगीरा गुनाह वो छोटी ख़ताएँ हैं जो हमारी रोज़मर्रा की नेकियों जैसे नमाज और वज़ू से मिट जाती हैं, लेकिन कबीरा गुनाह वो संगीन जुर्म है जो बग़ैर किसी तौबा के माफ़ नहीं होती और जिन पर अल्लाह ताला ने सख्त वईद सुनाई है। अच्छा भाई, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयां मिटा देंगे। अच्छा तो भाई इसका मतलब ये है कि कबीरा गुनाह ज़्यादा संगीन होते हैं। तो भाई ये गुनाह कबीरा तादाद में कितने हैं और वो कौन से बड़े गुनाह हैं जिनको करने से हम जो गुनाह हमें अल्लाह की नाराज़गी के करीब कर देते हैं? भाई वैसे तो उलमा ने बहुत से कबीरा गुनाह बयान किए हैं, लेकिन उसके अंदर से कुछ ऐसे हैं जो हमारे मुआशरे में कसरत से नज़र आते हैं। जैसे कि नंबर 1 शिर्क करना, यानी अल्लाह के ज़ात या उसकी सिफात के साथ किसी और को शरीक ठहराना। ये वो गुनाह है जो बग़ैर सच्ची तौबा के माफ़ नहीं होगा। नंबर 2 नाहक कत्ल, यानी किसी को बग़ैर शरई वजह से किसी को मार देना। नंबर 3 वालिदैन के साथ नाफरमानी, यानी वालिदैन के साथ बदसलूकी करना या उनका कहना ना मानना। ठीक कह रहे हैं आप। नंबर 4 नमाज छोड़ना, यानी जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज तर्क कर देना। नंबर 5 सूद लेना और देना, यानी सूदी लेन देन करना। इसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग करार दिया गया है। अच्छा भाई। नंबर 6 यतीम का माल खाना, यानी किसी यतीम का नाजायज़ तरीके से माल हड़पना। नंबर 7 ज़िना बदकारी, यानी निकाह के बगैर किसी से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना। नंबर 8 जादू करना, यानी जादू करना या करवाना, यह ईमान को ख़त्म कर देने वाला अमल है। नंबर 9 झूठी गवाही देना, यानी किसी मामले में झूठी गवाही देकर हक़ को छुपाना या किसी को नुकसान पहुँचाना। नंबर 10 पाकदामन औरत या मर्द पर तोहमत लगाना, यानी किसी शरीफ मर्द या औरत पर बदकारी का झूठा इल्ज़ाम लगाना। नंबर 11 गीबत करना, यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करना। कुरान में इसे मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर कहा गया है। अच्छा भाई। नंबर 12 चोरी करना, यानी किसी का माल खुफिया तरीके से हथियाना। नंबर 13 शराब नोशी, यानी शराब पीना या किसी भी तरीके का नशा करना। ऐसा भी होता है, मुझे ये पता नहीं था। नंबर 14 ज़कात न देना, यानी मालदार होने के बावजूद भी ज़कात न निकालना। नंबर 15 मैदान जंग से भागना, यानी बातिल और हक़ की लड़ाई में दुश्मन के सामने से पीठ दिखाकर भागना। सब वो काम हैं जो इंसान की आखिरत बर्बाद कर देते हैं। मतलब भाई यानी किसी को आम सी गाली देना भी गुनाह कबीरा की फहरिस्त में आता है? जी भाई बिल्कुल, गाली देना कोई मामूली बात नहीं है। ये ज़बान की वो नापाकी है जो इंसान के वक़ार को ख़त्म कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेकी एक अच्छे अखलाक का नाम है और गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके। इससे बचने के लिए तौबा और इस्लाह दोनों की ज़रूरत है। भाई इसका मतलब तो सगीरा गुनाह ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है क्या? इनसे सगीरा गुनाह से इंसान को जहन्नम का ख़तरा नहीं है? भाई ये आपकी एक गहरी सोच है, लेकिन याद रखें अगरचे सगीरा गुनाह बराह रास्त अज़ाब का सबब नहीं बनते, मगर इनकी कसरत से इंसान को नाफरमानी का आदी बना देती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन गुनाहों को पहाड़ समझता है जो उस पर गिरने वाला है, और जबकि गुनाहगार उसको मक्खी समझता है। यही इंसान की बेफिक्री की हलाकत का पहला कदम है। तो बात सिर्फ गुनाह की नौइयत की नहीं है, बल्कि इसे बार बार करने की भी है। जी हाँ भाई, उलमाए हक़ का कितना खूबसूरत कौल है कि कोई गुनाह छोटा नहीं रहता अगर उसे बार बार किया जाए, और कोई गुनाह बड़ा नहीं रहता अगर सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार कर लिया जाए, क्योंकि अल्लाह की रहमत तौबा करने वालों के लिए हमेशा खुली है। देखें भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खूबसूरत समझाया है कि ये छोटे गुनाह इन छोटी लकड़ियों की तरह हैं जिन्हें लोग थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं और फिर वो एक दिन एक बहुत बड़ा आग का ढेर बन जाती हैं। मतलब भाई इसका मतलब यही है कि जब हम छोटे गुनाहों को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं तो यही लापरवाही एक दिन बड़े गुनाह का रास्ता खोल देती है। आपने तो आज मेरी एक बहुत बड़ी उलझन दूर कर दी। अब तक तो मैं सगीरा गुनाहों को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन लकड़ी वाली मिसाल ने तो वाकई आंखें खोल दी। इंशाअल्लाह अब मैं बड़े गुनाहों के साथ साथ इन छोटे छोटे गुनाहों से भी बचा करूँगा जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी हलाकत का सबब बनते हैं। जी हाँ भाई बिल्कुल, अल्लाह पाक हमें और आपको हर सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।